मॉर्निंग क्लास 7th चैप्टर 5 लाइंस। और इससे पहले की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने वो क्लास नहीं ली हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आज देखेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए। तो देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे उसके बारे में बताते हैं कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मीन्स जिस पेयर का सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, लेकिन जिन पेयर का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, स्क्रीन पर आपको टू एंगल्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट 60 डिग्री एंड द अदर वन इज 120 डिग्री। व्हेन यू विल ऐड these two angles, the pair sum is 180 degree. So these angles pair is called supplementary angles, and we can say that 120 is the supplement of 60 degree and 60 degree is the supplement of 120 degree. So ये पेयर सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ रहा है, 120 और 60। तो आप समझ गए होंगे जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपसे अगर इसका सप्लीमेंट एंगल पूछा जा रहा है तो आप उसको 180 में से माइनस कर, सपोज आपसे पूछा गया है 60 का सप्लीमेंट एंगल बताइए, तो आप उसको 180 में से माइनस कर दें तो उसका सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा 120। ओके, तो और एग्जांपल देखते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है, एक एंगल 68 का है एंड द अदर एंगल इज़ 112। दोनों को जब सम करेंगे तो 180 आएगा। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनका सम जो दोनों एंगल्स का 180 होता है, तो ये इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, स्क्रीन पर आपको एग्जांपल्स और दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल 100 का है और जो दूसरा एंगल है वो 80 का है। इनको सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी सप्लीमेंट एंगल है। तो क्या आप बता सकते हैं 100 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 100 का सप्लीमेंट एंगल होगा 80 और 80 का सप्लीमेंट एंगल होगा 100। और दोनों 100 और 80 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बताइए क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। अगर हमें ये चेक करना होगा सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर अगर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं तो नहीं है। तो हमने देखा 135 और 45 को ऐड करने पर 180 आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जो 135 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 45 है और 45 का सप्लीमेंट्री एंगल 135 है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या? तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 90 डिग्री से बड़े एंगल का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल 100 है, तो हमने एक 100 ले लिया, एक 110 ले लिया, दो एंगल के एग्जाम्पल ले लिए। एक हमने ले लिया 100, एक 110, इनको हमने ऐड किया। टू 110, तो ये हमेशा 90 से बड़ा ही 180 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्ट्यूज एंगल वो 90 से बड़े होते हैं। तो 90 से बड़े एंगल को अगर हम सम करेंगे तो वो जो उनका सम होगा वो हमेशा 180 से बड़ा आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इनका सम 180 नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ओके, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसका पूछा है, कैन टू एक्यूट एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स? दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या? आइए एग्जांपल लेके चेक करते हैं। सपोज दो एक्यूट एंगल का हमने एग्जांपल ले लिए।
एक्यूट मीन्स 90 से छोटे कोई भी आप दो एंगल ले सकते हैं, 80 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, कोई से भी दो एंगल आप ले सकते हैं। तो इनको ऐड करके देखेंगे। तो ये जो सम होगा हमेशा 180 से कम आएगा, क्योंकि हम दो 90 से छोटे एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा वो 180 से कम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ओके, 180 आना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल 90 प्लस 90 मिल करके हो गए 180। तो वो दोनों का सम 180 आ रहा है, इसलिए वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे आपको कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, तो इन एंगल्स में बताना है कौन कौन से पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कैसे बताएंगे? तो बहुत सिंपल है, हम इन्हें चेक करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके लिए हम चेक करेंगे क्या इनका सम 180 आ रहा है क्या। तो हम इनको ऐड कर करके देखेंगे, अगर 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। सबको ऐड कर करके देखेंगे पेयर को। ओके, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, इसमें 110 और 50 दो एंगल दिए हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे, 110 और 50 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आ रहा है 160, तो 180 तो नहीं आ रहा ना, इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, 180 आना चाहिए। तो ये पेयर सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है 105 और 65। आइए इसको ऐड करके देखते हैं। तो इनको ऐड करने पर आ रहा है 170, तो 180 नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 130 और 50 का पेयर है, तो क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो इनको ऐड करके देखेंगे। 130 और 50 को हमने ऐड किया तो आया 180, तो क्योंकि इनको ऐड करने पर 180 आ रहा है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट है 45 और 45, इनको ऐड करेंगे, 90 आ रहा है, तो क्योंकि ऐड करने पर 180 नहीं आ रहा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। लेकिन 90 आ रहा है, तो ये कौन से एंगल है? तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि जब जिन दो एंगल का सम 90 आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एंगल गिवन है और उसका सप्लीमेंट एंगल पूछा जा रहा है। तो जैसे आपको बताया था कि हम उस एंगल को अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो 100 इसमें दिया है, तो उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा इसका सप्लीमेंट एंगल 80 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमें करना है, इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। एटी डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, तो जो भी एंगल हमको गिवन है उसको हम 180 में से माइनस कर लेंगे। जैसे आगे के जो भी एंगल्स आप देखेंगे आप सेल्फ करें। एक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, 90, 55, 125, ये एंगल्स आपको गिवन है, तो इनको हम 180 में से माइनस कर लेंगे तो हम सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं इनके, है ना। चलिए बताइए 90 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो 180 में जिसको माइनस करेंगे 90 आएगा, तो 90 का सप्लीमेंट एंगल 90 ही होगा। ओके, तो इसी तरह से आगे वाले को भी हम निकाल सकते हैं। आगे अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 44। उनमें से एक एंगल 44 है, मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर, कि जो उसमें से एक एंगल है, वो जो बड़ा एंगल है वो दूसरे छोटे एंगल से 44 ज़्यादा है, मोर देन है। ओके,
तो बताइए कि उनके मेजर्स क्या है। तो मान लीजिए हमने एक एंगल एक्स का लेट कर लिया, तो दूसरा एंगल इससे 44 ज़्यादा है, तो 44 ज़्यादा का मतलब हो गया +44, तो दूसरा एंगल हो गया x +44। तो इन दोनों को सम करने पर 180 आएगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। ओके, तो इक्वेशन बना लेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्मॉलर एंगल हमने x ले लिया, तो लार्जर एंगल हो गया x +44। तो दोनों एंगल क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों को सम करने पर 180 आएगा। इक्वेशन आ गई है, इसको x और x को प्लस कर लेंगे। हाँ, 44 को माइनस कर लेंगे RHS में ले जा करके। ओके, स्क्रीन पर अभी स्पेस नहीं है, इरेज कर रहा हूँ। तो उनमें से एक एंगल जो होगा वो 68 डिग्री का होगा। ओके, और जो दूसरा एंगल होगा वो इससे 44 ज़्यादा होगा, तो इसमें 44 प्लस कर लेंगे। वो होगा 112 का। ओके, तो इन दोनों को प्लस करने पर 180 आना चाहिए। हाँ, आ रहा है, एक 112 और 68 को। ओके, तो एक एंगल होगा 112 का और एक होगा 68 का। तो इस तरह से आज सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। तो वो एंगल जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप उन सभी क्वेश्चंस जो आज की क्लास में डिस्कस हुए हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में करें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार वापस देखें, और साथ ही साथ अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप पिछली क्लास भी ले सकते हैं।